हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ मेडिकल में। आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हिप जॉइंट के साथ हमें एक एडिशनल क्वेश्चन मिलता है जिसका नाम होता है कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वल्गा। तो कॉक्सा वेरा एंड कॉक्सा वल्गा समझने से पहले हम एक और छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारे पास फीमर बोन। फीमर का ये है हमारा हेड और ये है हमारा नेक। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में ये पोर्शन डिविएट है। ये एंगल पर्टिकुलर होता है। कितना होता है ये एंगल? चाइल्ड में ये एंगल होता है 150 डिग्री, एडल्ट में ये एंगल होता है 127 डिग्री। अगर ये एकदम 150 डिग्री या 127 डिग्री ना भी हो तो इसके एकदम करीब करीब ये एंगल रहता है। तो डिजीज कंडीशन कब होता है? जब ये एंगल या तो घट जाता है या तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि कॉक्सा वेरा क्या होता है। देखिए, हमें यहाँ नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा कि कॉक्सा वेरा क्या होता है। उसमें एंगल घट जाता है। ये एंगल था 120 डिग्री, ये वाला। ठीक है, इसका एंगल कितना होना चाहिए था? इसका एंगल होना चाहिए था 127 डिग्री तक, लेकिन कितना हुआ है? 120 डिग्री तक। ठीक है ना। तो कौन से डिजीज में हम इसको देखते हैं? देखिए, पहला अगर हम देखें तो ये होता है कंजेनाइटल। दूसरा हम इसको देखते हैं आफ्टर ट्रॉमा, यानी कि अगर आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपको किसी चीज के साथ जोरों से धक्का लगा है, इसका हड्डी टूट गया, ऐसा कुछ हुआ, तो हम ट्रॉमा के बाद इसको देख पाते हैं। और क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डिजीज है जिसको बोलते हैं हम पैजेट्स डिजीज। क्या बोलते हैं हम इसे? पैजेट्स डिजीज। ठीक है। चौथा नंबर पे क्या होता है? हम इसको एक दूसरे डिजीज में भी देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट पार्थिस डिजीज। पोस्ट पार्थिस डिजीज। हम इसको एक और कंडीशन में भी देख सकते हैं। क्या है वो कंडीशन? ऑस्टियोमाइलिटिस। मैं नीचे लिख रही हूं, माइलिटिस। ठीक है। छठे नंबर पे हम क्या देखते हैं कि एक स्पेशल टाइप का ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, उसमें भी ये एंगल कभी कभी घट जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेशिया ट्यूमर। डिस्प्लेशिया ट्यूमर। एक और टाइप है, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों ये टाइप इंपॉर्टेंट है? इसका नाम है शेफर्ड्स क्रूक डिफॉर्मिटी। तो क्या होता है शेफर्ड्स क्रूक डिफॉर्मिटी में? ये जो एंगल होता है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 120 डिग्री था, वो यहाँ पे और भी घट जाता है। ये लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। तो इससे क्या होता है? चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती है। अब देख रहे हैं कि ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये आ गया है यहाँ पे, इतना ये डिविएट कर गया है। क्यों डिविएट कर गया है? क्योंकि एंगल इसमें घट गया है। 127 होना चाहिए था, यहाँ पे हो चुका है ये 120 डिग्री। ठीक है। अब हम आते हैं कॉक्सा वल्गा में। कॉक्सा वल्गा क्या होता है? कॉक्सा वल्गा में हमारा जो एंगल होता है वो और बढ़ जाता है। तो अगर ये बढ़ जाएगा तो भी हमारा यहाँ पे सेम टू सेम डिजीज कंडीशन फॉर्म होगा। तो कौन से डिजीज कंडीशन में हम इसको देख पाते हैं? दोबारा, ये दोनों ही सबसे पहले मिलता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर में। सो कंजेनाइटल। ठीक है। उसके बाद अगर किसी में सेरिब्रल पल्सी होता है, अगर आप किसी सेरिब्रल पल्सी वाले पेशेंट को देखेंगे, किसी बच्चे को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम कॉक्सा वल्गा के वजह से भी हो सकता है। ठीक है। एक और डिजीज के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही कॉमन डिजीज है, बच्चों में पाया जाता है, रिकेट्स। और ये डिजीज अक्सर विटामिन डी के वजह से होता है। विटामिन डी अगर कम हो जाए तो उन बच्चों में हम रिकेट्स पाए जाते हैं। रिकेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये जो एंगल होता है, ये एंगल जो कि होना चाहिए था 127 डिग्री,
उससे बढ़ जाता है 130 डिग्री तक। आप देख रहे हैं ये ऑरेंज वाला जो है ये था हमारा नेचुरल पोजीशन ऑफ द फीमर। ये है हमारा हेड और ये पार्ट है हमारा नेक। एंगल जो था वो होना चाहिए था 127 डिग्री, लेकिन ये बढ़ के हो जाता है 130 डिग्री। जो ये रेड में डॉटेड लाइन है तो वो क्या हो जाता है, जब हमारा एंगल बढ़ जाता है तो फीमर का पोजीशन वैसा रहता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ऑब्वियसली चलने में प्रॉब्लम होता है। सो दोनों में ही रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा हमारा स्लो एंड ट्रबल्ड मूवमेंट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।